आज डेट है 20 जन। सबसे जो पहला क्वेश्चन विपिन जी ने पूछा था आज दिन में कि मुझे सेलिंग से मैं कैसे बचूं, क्योंकि उनको हमेशा जो है वो सेल साइड ज्यादा रहते हैं। इनको कहीं से भी लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स अगर गिरने वाला है तो वो सेल करने में सोचते नहीं है, डबल कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। तो उन्होंने पूछा कि इससे कैसे इस चीज से निजात पाई जाए। तो इसका मैं जो बेस्ट तरीका बता सकता हूँ या फिर मैंने जो खुद किया था वो मैं बताऊँ। जैसा कि जब ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी तो मैंने बताया था कि हर कोई या तो बायर होता है या हर कोई सॉरी एक इंसान जो है या तो वो ज्यादातर बाइंग करता है ज्यादातर सेलिंग करता है। ऐसा बहुत ही कम होगा जो 50-50 बाई या सेल करता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है या तो आप राइट हैंड से काम करते हैं या लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। ठीक है, दोनों हाथ से बराबर काम करना जैसे पॉसिबल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, वैसे ही बिल्कुल ही न्यूट्रल रहना मार्केट में ये बहुत ही प्रैक्टिस के बाद आता है। तो अगर आप इंक्लाइंड है बाइंग की तरफ या अगर आप इंक्लाइंड है सेलिंग की तरफ, तो इसके लिए मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, अपने सीनियर से पूछा था किसी जमाने में, तो सबने यही बताया कि या फिर मैंने जो बुक्स पढ़ी है उसमें यही बात थी कि इंसान की जो मसल मेमोरी होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो अगर आप सेलर हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत जल्दी सेल कर देता हूँ और मेरे से गलती हो जाती है, या आप बायर हैं और आपको लगता है कि नहीं कोई स्टॉक गिर भी रहा होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से उठ जाएगा, तो इस चीज को चेंज करने का एक तरीका है जो टाइम के साथ आएगा। वो ये है कि आप मार्केट में बैठेंगे, एक अकाउंट में छोटा पैसा रखेंगे और आप अपना अपोजिट डायरेक्शन का काम करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप कहेंगे कि अब मैं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ आज बाई करना है, अगर आप सेलर है तो। और छोटे क्वांटिटी में कीजिए, आपको हमेशा जो है सेलिंग छोड़ दीजिए 1 महीने के लिए, या फिर अपना जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि 12 से 2 के बीच में मैं ट्रेड्स इनिशिएट करूंगा और मैं उसमें सिर्फ बाई करूंगा, सेल साइड की कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। इससे होगा क्या कि जब आप इनफ नंबर ऑफ ट्रेड्स आप बाइंग के ले लेंगे अगर आप सेलर हैं, और इनफ नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर आप बाई के ले लेंगे, तब आपका जो है बाई सेल का जो रेशियो है, आपका जो मसल मेमोरी है दिमाग में, जो स्पेशली जो मेमोरी बैठी हुई है, वो जो है आपका बैलेंस हो जाएगा। मुझे तो ये लगता है, वरना जो है ये सोच के कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है, वो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, लाइव मार्केट में से समझ में आती नहीं है। आपको अगर न्यूट्रल होना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। मैंने जो है यही काम किया था, मैं सेलर था, अभी भी सेलिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता हूँ, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने यही किया था कि मैंने कहा कि मुझे सिर्फ बाई करना है, डर लगेगा क्वांटिटी कम कर दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ बाई करना है, सेल साइड बिल्कुल नहीं जाना है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा इस सिचुएशन में आ गया हूँ कि सरफराज जी, जी। जस्ट एक क्वेश्चन है। हम्म आपको ये नहीं लगता मार्केट गिरता ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ टाइम जो है ना हम्म मार्केट गिरता ज्यादा है हम्म और उठता कम है, जी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेलर टू विन रिमेन प्रॉफिटेबल इज ऑलवेज देयर, राइट? जी 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 जी। मुझे ऐसा लगता है, मतलब यस। ये सारे लोग यही कहते हैं। अगर आप देखेंगे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलर्स है, मतलब रिटेलर है वर्ल्ड वाइड, सब यही बोलेंगे कि भैया बेचो ज्यादा इंट्राडे में, जो इंट्राडे खिला रही है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। आप तो मुझे लगता है उसमें प्रॉफिट होगा उस आदमी को जो भी जी, सेलर ज्यादा है। और उसका रीजन बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टॉक उठता है तो उसके उठने की जो स्पीड होती है वो ये होती है, लेकिन जब वो यही स्टॉक जब गिरता है, अगर यहीं से अगर ये गिरना जब स्टार्ट करेगा तो इसकी स्पीड जो है गिरने की वो ऐसी रहेगी, ऐसे ऐसे रहेगी, फिर ये ऐसे ऐसे उठेगा, फिर ये ऐसे ऐसे गिरेगा। तो जो गिरने की स्पीड ज्यादा होती है, इसीलिए इंट्राडे में लोग जो है वो ज्यादा सेल साइड से पैसा बनाते हैं। और इसको 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 अपने लाइफ से भी आप देख सकते हैं। जी आदमी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम और मैक्सिमम लोग दुखी ज्यादा रहता है, खुश बहुत कम होते हैं। जी। मतलब इवन मूवी अगर देखा जाए तो पहले की मूवी में यही था ना कि पूरा मूवी खत्म हो गया तब तक लोग दुखी रहते थे, बाद में हीरो मारता है विलन को। वही चीज है, तो तो यही है कि यहाँ पे जो ग्रीड और जो फियर होता है ना, तो फियर फियर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ग्रीड से। ठीक है, इसीलिए जब डरते हैं लोग तो बहुत तेजी से तो सब डरना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा डर मार्केट में फैला नहीं कि सब डर जाते सर हैं, इसके इसीलिए वेलोसिटी ज्यादा होती है मार्केट में गिरने की। ठीक है, सरफराज लेकिन जी, इसके जी इसके लिए साइकोलॉजी सिखाइए ना, साइकोलॉजी से सिखाइए कि हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम सेलर टू बायर एंड बायर टू सेलर। इसमें साइकोलॉजी भी में बता रहा साइकोलॉजी हूँ। होते हैं। जी, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो तो मैंने थोड़ा बहुत बताया है और आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि मसल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है मैं उसके अभी लिए। भी नहीं सुधरा।
हाँ, आप नहीं सुधरे, उसका रीजन क्या है? मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप जितना भी ट्रेड करते हैं आप ठीक है, आप एक अलग अकाउंट ओपन कीजिए और आप उसमें 2000 रुपए डालिए, 5000 रुपए डालिए और उससे सिर्फ और सिर्फ बाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाई कीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैंने जितनी भी साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी है उसमें से सबसे बेस्ट जो मुझे तरीका यही लगा कि जब तक अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं और आपको बाएं हाथ से काम करना है, तो क्योंकि ट्रेडिंग भी यही होता है, अगर आप बायर हैं और कभी सेल कर दिया आप, तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा, और अगर आप सेलर है कभी बाई कर लिया आप, तो आपको हमेशा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को नीचे की तरफ जो है खींच रहा है। तो उसको करने का मुझे जो पर्सनली जो बेस्ट तरीका लगता है वो यही है कि आप अपोजिट ट्रेड लेना स्टार्ट कीजिए। जब इनफ नंबर ऑफ ट्रेड आपके अपोजिट हो जाएंगे, तब जो है खुद ब खुद आप बैलेंस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, आउट ऑफ 100 ट्रेड्स आप जो है, अगर आप सेलर है तो 80 ट्रेड जो है, 80 ट्रेड्स आपके सेल साइड के होंगे, 20 ट्रेड्स आपके जो है बाई साइड के होंगे। अब इसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो आपको ऐसा करना होगा कि 50-50 ट्रेड्स जो है आपके, जब तक बाई और सेल दोनों नहीं होंगे तब तक आपका माइंड भी कहेगा कि नहीं सेल करो। तो अब आपकी जो डेफिशिएंसी है वो 30 ट्रेड्स बाई साइड की है, ये डेफिशिएंसी है। तो इसको पूरा तो करेंगे ना, तो उसको स्मॉल क्वांटिटी में पूरा कीजिए। और ये काम करता है क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप पिछले 2-4 सेशन की बात करें तो मैं हमेशा निफ्टी में बुलिश रहा हूँ। इसका रीजन ये नहीं है कि मैं बाई की तरफ इंक्लाइंड हूँ। जब मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ तो मैं सेल साइड अभी भी मैं ज्यादा रहता हूँ, 60-40 का रेशियो है, 60% ऑफ द टाइम अभी भी सेल साइड में रहता हूँ। लेकिन मैं जो निफ्टी में बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि कुछ चीजें होती है जो एक्सपीरियंस के साथ आती है। जैसे मैंने किसी को बताया था आप लोगों में से कि जिसने पैसा डाला है मार्केट में, जो जो 7,500 से लेकर 15,000 के पास जो मार्केट को लेकर आया है, वो इतनी जल्दी पैसा जो है मार्केट से निकालेगा नहीं। वो जब निकालेगा तो धीरे धीरे निकालेगा, और इतने इतने चोर की तरह निकालेगा। वो चोर की तरह निकालना मतलब किसी को पता भी ना चले, रातों रात वो धीरे धीरे वो पैसा निकालेगा कि आपको पता ना चलेगा। वो एकाएक मार्केट में क्रैश, तो ये इम्पॉसिबल है। 99.9% ये रखिए कि मार्केट में क्रैश नहीं आ सकता है कि जिसने पैसा डाला है वो इतनी जल्दी नहीं निकालेगा, वो धीरे धीरे निकालेगा। और दूसरी बात है, जो पैसा आया हुआ है वो रियल मनी नहीं है, वो फेड का छापा हुआ पैसा है, यूएस का। तो वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे निकालेगी, उसको टाइम के साथ निकालेगी। अब मार्केट में होगा क्या कि जब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए तो ऊपर नहीं जाएगी, वो रुकी रहेगी, रेंज बाउंड रहेगी। और मैं आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ, निफ्टी आगे में, निफ्टी आने वाले टाइम में, चाहे कोई निफ्टी आने वाला जो टाइम आने वाला है, जो 2-4-6 महीने का जो टाइम है, उसमें ट्रेडिंग बहुत इजी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको एक ही काम करना है, जब ऊपर जाए आपको शॉर्ट कर देना है और जब नीचे आपको बाई कर लेना है। रेंज किसी भी स्टॉक का बना लीजिए, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक अब रेंज बाउंड होने वाले हैं, क्योंकि नीचे तो कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके पीछे की और सर भी आजकल हिस्ट्री तो है। वॉल्यूम वॉल्यूम इतना कम हो गया है कि एक्सपोजर का जो रूल्स आया है ना, जी, इसके वजह से तो रिटेल वाले को बहुत तकलीफ पड़ता है, हाँ, रिटेल वालों को तकलीफ हुई है इससे, no doubt। क्योंकि मैं 4-4 टाइम से ज्यादा एक्सपोजर ही नहीं देते। जी तुम्हारे लेजर में 25,000 होगा तो 1 लाख से ज्यादा माल ही नहीं उठा पाओगे, जी तो जी जी वॉल्यूम कहाँ होगा। जी मैं वो सब FII और क्या बोलते हैं DII करता रहेगा। जी इसमें रिटेल वालों का तो कोई क्या बोलते हैं एज नहीं है। उसमें पार्टिसिपेशन कम हो गई है, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत मैं पार्टिसिपेशन कम हो गई। मैं यहाँ पर पहले मैं एक दो बात बता दूं आपको, जिसके लिए स्पेशल जो मैंने सेशन आज अरेंज किया है। मैंने कहा था कि मैं जो है अ, दो स्टॉक के बारे में बात करूंगा। पहला स्टॉक मैंने अपना चुना हुआ है, बजाज फाइनेंस, और दूसरा स्टॉक मैंने चुना हुआ है टाटा स्टील, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन लेकर सेशन को खत्म करेंगे, ठीक है? एक मिनट। देखिए, आज का जो आज पहला उसका स्टॉक है रिजल्ट था बजाज क्या? फाइनेंस है। जी आज रिजल्ट था उसका सर। हाँ, मैं लेकिन ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज रिजल्ट मेरे ख्याल से मार्केट क्लोज होने के बाद आया है या पहले आया है? बाद में आया होगा। रिजल्ट आज ही आया ना, दोनों का कल तो नहीं आया था मेरे ख्याल से। आज 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 आया, दोनों राइट? का है आज। बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस दोनों का पूरा बजाज रिजल्ट है। ग्रुप का आया होगा, होल्डिंग का भी आज ही आया होगा। ठीक है, हम्म। मैं इस चार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। ये जो चार्ट है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक दो चार आपको बातें बताता हूँ। इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए आप, ठीक है। और उसके बाद में मैं अपना एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ। ये स्टक क्यों हो गया? और मैं दो चार्ट में सिमिलैरिटी दिखाता हूँ, और दोनों में अलग अलग प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है, उस चीज को मैं आपको शो करूंगा। ठीक है, पार्ट्स का चार्ट ओपन हो जाने दीजिए, ताकि मैं सिर्फ विंडो चेंज करूँ तो आपको
दोनों चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैं आपको टाटा स्टील का चार्ट दिखाने वाला था। टाटा स्टील ये ये, रहा। ठीक है, ये चार्ट है। इसमें टाटा स्टील का पीडीएच का लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये फायर्स है तो इसमें पीडीएच की लाइन नहीं है, ये हमारा प्रीवियस डे हाई की लाइन है। ठीक है, आज मैंने अपने ब्रदर इन लॉ का अच्छा पैसा इसमें बनवाया मैंने, इसीलिए अच्छा पैसा क्या अब मतलब थोड़ा, फेसबुक पे है, मैंने देखा। हाँ छोटा सा उनका अकाउंट है, उससे मैंने ट्रेड किया आज, तो उनका भी पैसा मिला। देखिए, मैंने आपको हमेशा जो है कहा है कि आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, ये बजाज फाइनेंस का चार्ट के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये देखिए, ये गैप अप ओपनिंग है बजाज फाइनेंस का, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये जो है इसने रेंज बना दिया। ठीक है, और मेरे ख्याल से शायद इसने इसका हाई ब्रेक किया, पहले कैंडल का हाई इसका रीड करते हैं 4814 और इसका हाई है 4819, 5 पॉइंट से इसने ऊपर की तरफ में हाई ब्रेक किया है। ठीक है, और फिर नीचे गया और मेरे ख्याल से इसने लो भी ब्रेक किया है, इस कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया है। तो इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप रेंज बाउंड मान सकते हैं कि इसने पहला कैंडल को ओपनिंग दिया और आगे की सारी कैंडल इसी के अंदर अंदर में ही बनी। ठीक है, तो आप अगर लाइन ड्रॉ करें, अगर आप एक ट्रेडर है तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो। बिल्कुल जो चीजें मैंने बताई है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर इसके बाद ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है अभी जो थोड़ा सा हाई लेवल का जो प्राइस एक्शन जो मैंने आपको बताया हुआ है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि ये जब रेंज बना हुआ है उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जब नीचे आया, ये फर्स्ट कैंडल का हाई लो जब इसने 2 बार टेस्ट कर लिया, उसके बाद ये देखिए, ये स्पेशली जो लोग सेल करते हैं उनके लिए है, जो लोग सेल करते हैं उनके लिए है कि कैसे वो खुद का जो है माइंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि सेल साइड ना जाए। आपको कभी भी आने वाले टाइम में ये जो लगातार जो बुल जो आपको दिख रहे हैं, जो मार्केट को सीधा ऊपर खींच के ले जा रहे हैं, और इतना, और सिर्फ 1 2 आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ये पुल बैक हुआ, तो आपको जो जितने सेलर है वो कहेंगे कि देखो ये ऊपर में वीक है, अब सेलिंग का बहाना देखिए, क्योंकि ये रेंज बाउंड है, तो जितने बाइंग के आपको रीजंस दिखेंगे उतने ही रीजंस आपको सेलिंग के भी दिखेंगे। राइट, इसने ऊपर में इसने प्राइस का रिजेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे में आना स्टार्ट हो गया। तो जब प्राइस यहाँ पे है तो आपको दो चीजें सोचनी है, आपको हमेशा जो है अ, तीनों पॉसिबिलिटी को लेकर चलना है, प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या रेंज बाउंड होगा। ठीक है, तो ये तो आपको रेंज दिख गया कि ऊपर दिख गया, नीचे दिख गया, थोड़ा सा वीक ऊपर में इसने ब्रेक किया है और उसने नीचे में ब्रेक किया है। ठीक है, अब जो है अगर ये इतना जबरदस्त अगर बुल चैनल है, इतना इतना जबरदस्त तरीके से जो मार्केट अगर ऊपर गई है, बिल्कुल सीधी रेखा में ऊपर गई है, जो परफेक्ट 45 डिग्री का एंगल होता है या 60 तो नहीं है, 45 डिग्री का ही एंगल है, उसके हिसाब से ये मार्केट सीधा ऊपर गई है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो लगातार हायर हाई बनाता हुआ ये ऊपर जाएगा। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ओवरलैप कैंडल बनाता हुआ ये ऊपर जा रहा है। तो ये दो रेड कैंडल को देखकर आपको खुश नहीं होना है। इस चार्ट को मैंने इसलिए चूज किया है ताकि आपके अंदर से जो सेलिंग बहुत सारे लोगों के अंदर में है, वो चीज जो है वो निकल सके। उसका रीजन क्या है ये देखिए, यहाँ तक का प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा है कि इसने फर्स्ट कैंडल का हाई टेस्ट किया, फर्स्ट कैंडल का लो टेस्ट किया, अब ये ऊपर जा रहा है। तो अभी तो ये ऊपर जाएगा इसकी कोई खबर नहीं है, क्योंकि ये तो अगर रेंज बाउंड है तो आगे से रेंज बाउंड होने की संभावना ज्यादा है, यहाँ से नीचे आने की संभावना ज्यादा है। लेकिन जब एक यहाँ इसका ये रेंज अलग है, क्योंकि इसमें एक ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, दो, फिर रेड कैंडल और लगातार रेड कैंडल, तो ये अलग है, इतना प्राइस एक्शन अलग है। इसमें बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन में प्राइस ऊपर गई है और फिर दो रेड कैंडल है। तो आपको मैंने कहा था कि अगर आपको ज्यादा समझ में ना आए तो नॉर्मल से जो है ना, जो प्राइस एक्शन को समझने का तरीका होता है, उसमें दो ही कैंडल होती है, तो रेड होगी या ग्रीन होगी। अब इसमें काउंट कर लीजिए कि ग्रीन कैंडल कितनी है और रेड कैंडल कितनी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल ज्यादा दिख रहा है, यानी कि इस रेंज में अभी प्राइस जो इस रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज में अभी बाइंग प्रेशर ज्यादा है। आप सोचेंगे कि क्या ये कुश्ती के इस मुकाबले में ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को हरा देगा, क्योंकि सिर्फ दो रेड कैंडल बना है, ज्यादातर ग्रीन कैंडल बना है। और उसमें भी जो रेड कैंडल बने वो मडियल से बने हैं, मडियल से बने मतलब बड़े कमजोर से जो है रेड कैंडल है। ठीक है, ग्रीन कैंडल भी कोई बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन अगर इतने लंबे बुल को अगर हराना है तो ग्रीन कैंडल में थोड़ा सा ताकत होना चाहिए, थोड़ा बड़े ग्रीन कैंडल, सॉरी
अगर बुल को हराना है तो रेड कैंडल में थोड़ा पावर होना चाहिए, लेकिन ऐसा बना नहीं। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब जो है मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर इतना जबरदस्त ब्रेकआउट हो, इतना जबरदस्त अगर ब्रेकआउट हो इस रेंज का, क्योंकि अभी तक तो ये रेंज में फंसा हुआ था और इसको फॉलो अप भी मिल गया, तब समझ जाइए कि अब जो है ये मार्केट नहीं रुकने वाली है। ठीक है, और मैं ये स्ट्रक्चर मैं आपको दूसरे में भी बताता हूँ कि अगर एग्जांपल जब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, अब ये डबल बॉटम बन गया और ये डबल बॉटम आपको दिख रहा है, उस डबल बॉटम का ब्रेकआउट में ऐसा कैंडल बन जाए जो पीछे के लगभग सारे कैंडल से इस ग्रुप में जितना कैंडल थे उसको सबसे बड़ा हो और इसको फॉलो अप भी मिल जाए, तो जो है आपको खुश हो जाना है, क्योंकि अब जो है ये मार्केट नीचे अब तो नहीं आने वाली है। इस कैंडल को बड़े ध्यान से समझिए, ये कैंडल कभी भी बनेगा। आप इसके 2 दिन पहले जब सेशन हुआ था तो मैंने यही कहा था, देखिए ये कैंडल बन गया, बॉटम पे ये कैंडल बन था उस दिन, और उसको फॉलो अप भी मिल गया। अगर ये कैंडल बनता उसको फॉलो अप नहीं मिलता, फिर से 2-4 मॉडियल कैंडल बनने स्टार्ट हो जाते, ये नीचे आ जाता प्राइस, तब ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, लेकिन फॉलो अप मिल गया तब ये कंफर्म ब्रेकआउट है। मैंने हमेशा कहा है कि आपके पास में 2 अपॉर्चुनिटी होगी, एक तो रिस्क रिवॉर्ड देखिए कि आपका रिस्क जो है वो छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा हो। रिस्क रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा, तो प्रोबेबिलिटी आपके जीतने की कम होगी। अगर प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा होगी तो रिस्क आपका बहुत बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे तभी भी ये आपका स्टॉप लॉस होगा। वैसे मैं ये स्टॉप लॉस लगाने की जो है आपको सजेशन नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा स्टॉप लॉस नहीं लगाइए, ये स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आगे अगर ये रेंज बनाता है, ये तो सीधा ऊपर चला गया, लेकिन पॉसिबिलिटी थी कि नीचे आता है तो ये लोड टेस्ट करने के लिए आएगा, और लोड टेस्ट करने के लिए आएगा तो हो सकता है कि एक विक बनेगा और आपने स्टॉप लॉस लगाया तो वो काट के फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अगर बाई किया है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बाई है, और यहाँ पे बाई ही करेंगे, सेल तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपने रेंज देख लिया हुआ है। उसके बाद में जितनी बार भी आपको सेल करना हो, सिर्फ क्योंकि मैं इसमें था, इसमें मैंने यहाँ पे पहले सेल किया था, मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था इस बॉटम पे, मुझे लगा कि ये अब ब्रेक हो जाएगा और मैंने यहाँ पे इस रेड कैंडल पे सेल कर दिया था। लाइव मार्केट में गलतियां होती हैं और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ गया था, लेकिन मैंने फिर से वही अपना काम किया था कि जो मेरा क्वांटिटी यहाँ पे था उसका डबल क्वांटिटी यहाँ पे सेल था। यहाँ पे मैंने सेल किया था, डबल क्वांटिटी यहाँ पे बाई था, तो मैं सेल साइड से एग्जिट होकर मैं बाई हो गया था। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, प्रॉफिट क्या बुक कर लिया था, लॉस रिकवर कर लिया था। ठीक है, लेकिन इस चार्ट से देखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं हमेशा यही कहूंगा, बायर हो या सेलर हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये एक रेड कैंडल इतने बड़े बुल ट्रेंड को, इतने बड़े बुल ट्रेंड पे भारी पड़ सकता है। द आंसर इज नो। ये इतना बड़ा चैनल जो दिख रहा है आपको, जितने भी रेड कैंडल दिख रहे हैं, कोई भी रेड कैंडल पीछे वाले ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रहा है। और सिर्फ लो ब्रेक करने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है ये देखना होगा कि वो लेवल जो है रीटेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रिवर्सल पैटर्न जितने भी होते हैं सब कहीं ना कहीं से डबल टॉप डबल बॉटम बनाएंगे। अगर इसको नीचे जाना है तो ये डबल टॉप बनाकर ही जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि बिना जो है डबल टॉप बनाए हुए नीचे जाए। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करने की सोच रहे होंगे, चलो ठीक है, यहाँ पे तो अब ये रुकता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर से वही, जैसे लोग कहते हैं कि हमारा जो मार्केट को चलाने वाले को क्या कहते हैं, प्रोमोटर। प्रोमोटर जो है सबके स्टॉप लॉस खा रहा है, ये कोई प्रोमोटर नहीं खा रहा है। यहाँ पे जो रोबोट्स है उनके अंदर इमोशन नहीं होती है, वो देख रहे हैं कि रेड कैंडल कम है, ग्रीन कैंडल ज्यादा है, कोई भी रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है। और रिवर्सल पैटर्न बनना तो दूर बना ही नहीं है, रिटेस्ट क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मेरा फोकस थोड़ा सा जो है खराब हो गया, क्योंकि आपको भी पता है कि 5000 जो है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। देखिए बिल्कुल 4990 से रिवर्स हुआ है। तो अगर आपको ये इतनी बड़ी रैली दिखती है और इतनी बड़ी रैली के बाद में ये कैंडल दिखता है, ये कैंडल लगभग यहाँ के बाद से जितने कैंडल है सबसे बड़ा कैंडल है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये कैंडल, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, 13:21 का कैंडल और 10:45 का कैंडल, ये दोनों कैंडल का तरीका सेम है। ये जो कैंडल है ये पीछे के सारे कैंडल में सबसे बड़ा है, और ये कैंडल इतने डिस्टेंस के कैंडल में सबसे बड़ा है। ये कैंडल शुरू में बना है तब ये समझ जाइए कि अभी नीचे नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रेंड के शुरुआत में बना है। तो ये कैंडल ट्रेंड के, ये कैंडल जो बना है इतने टॉप पड़ा के बना है, तो अब आप ये मान के चल सकते हैं कि ये कैंडल अब एग्जॉस्ट हो चुका है, ये एग्जॉस्टिव मूव आ चुका है। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का साइज जो है सबसे बड़ा है पीछे के कैंडल से। तो सबसे बड़ा कैंडल अगर बहुत लंबे ट्रेंड के बाद बन रहा है तो ये एग्जॉस्ट हो चुका है ये ट्रेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप सेल कर देंगे, आप जो है एग्जॉस्ट होने के बाद भी एक लेग या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लेग ऊपर जाने की संभावना को दिमाग में रखेंगे कि 2 लेग और ऊपर जा सकता है।
दूसरी बात क्या है, अभी देखिए वॉल्यूम मुझे यहाँ दिख गया, ये वॉल्यूम सबसे बड़ा है, पीछे के सारे वॉल्यूम से, पूरे दिन के वॉल्यूम से फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें प्री ओपन मार्केट का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ा कैंडल, उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं मिला, तो वॉल्यूम वाइज भी एग्जॉस्टिव मूव है और कैंडल के साइज के हिसाब से भी एग्जॉस्टिव मूव है। उसके बाद देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि वन लेग ऊपर जा सकता है फिर से, और उसके बाद फिर से ये रेंज बाउंड हो गया। तो जब ये एग्जॉस्ट हो गया मूव यहाँ पर, तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बचा, एग्जॉस्ट हो चुका तो ऊपर तो जाएगा नहीं, या तो नीचे जाएगा या फिर रेंज बाउंड, ये रेंज बाउंड होगा, तो ये रेंज बाउंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इतने टाइट ट्रेडिंग रेंज में अगर आप घुसते हैं, जो कि मेरे ख्याल, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इतने टाइट जो है ट्रेडिंग रेंज में, जो कि इतने जबरदस्त चैनल में ऊपर की तरफ जा रहा है, उसमें एक दो रेड कैंडल को देखकर वो एंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 रेड कैंडल बना, वो सेल कर देंगे, वो ये नहीं देख रहे कि ये 3 रेड कैंडल जो है इसी ग्रीन कैंडल के अंदर में बना हुआ है, तो बेयर में ताकत है ही नहीं अभी, तो सेल आप बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है, प्लस 5000 का नंबर बिल्कुल पास में, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, सेल करते तो 50 पॉइंट तक आपको मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुका है। लेकिन जब बाई नहीं किया इतने जबरदस्त रन में, तो फिर सेल करके क्या फायदा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्टिव मूव आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप कि जो आप लोग सेलर है उनको थोड़ी सी मदद मिली होगी, कि एक दो रेड कैंडल देखकर जो है आपको नहीं एंटर करना। अगर आपको इतने जबरदस्त ट्रेडिंग बुल ट्रेंड में सेल करना भी है, तो कम से कम डबल टॉप बनने का इंतजार करना है। मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल का एक पैटर्न होता है, डबल टॉप पैटर्न होता है, और हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल एंड लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये तो रेंज बाउंड हो गया। उसके बाद अगर इस हाई को अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें, तो 5000 का नंबर अभी भी बहुत पास में है। देखिए ये ओपन हुआ, तो यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिला, ठीक है। देखिए यहाँ से फिर ये ओपन होते ही आज नीचे चला गया। एनी रिगार्ड मैंने इसका चार्ट ज्यादा देखा नहीं, इसे देखिए यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से R3 का लेवल पर टच करके फिर ये नीचे आ गया। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट की वजह से ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया होगा यहाँ पे, इस तरह का प्राइस एक्शन। लेकिन ये देखिए R3 के हमारे रेंज में ही है। तो ले देखिए, बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ सिर्फ कि अगर आप बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड करेंगे, जो चीजें मैंने बताई है आपको, तो लॉस होने की संभावना बहुत कम होगी आपकी, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, टाटा स्टील यही सेम चार्ट है, ये इसका जो शुरुआत है, आज जो टाटा स्टील का चार्ट बना था, वो इसी तरह का बिगनिंग है इसका। आज उसके बारे में देखते हैं। मैंने आपको बैंक निफ्टी का जब मैं सेशन ले रहा था कुछ दिन पहले, तो मैंने आपको बड़े ही एम्फसाइज करके एक बात बोली थी, कि जिस दिन मार्केट ऐसे गैप अप ओपन हो, और फिर मार्केट ऐसा होता है कि एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा या एक ऐसा रेड कैंडल बनेगा, और अपना उसका ओपन इक्वल्स टू हाई बना देगा, पूरे दिन मार्केट नीचे की तरफ रहेगा, वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक हो। लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल नहीं है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, गैप अप ओपनिंग ऊपर गया, और ऊपर में रिवर्सल पैटर्न ये है। उसका क्या नाम है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने आप लोग को इसी महीने में, मेरे ख्याल से जनवरी के सेशन में कहा था कि ये पैटर्न आपको जो है लाखपति बना सकता है, क्योंकि ये पैटर्न बनता है महीने में एक आध बार बनता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। जब भी बने आप ट्रेड ले लीजिए, फिर आप देखिए आपको कितना बड़ा प्रॉफिट होता है, अगर आप लोग को याद हो तो, अगर आप लोग ने क्लास अटेंड वो किया था तो। ये नॉर्मल सा पैटर्न है, ऊपर ओपन हुआ, ऊपर फिर प्राइस का रिजेक्शन है, रेड कैंडल बन गई, यहाँ पे आग बन के सेल कीजिए, इसके ऊपर में स्टॉप लॉस, या फिर एक लेग और ऊपर जाने की संभावना को रखिए, 1%, एक लेग, वन लेग ऊपर और जा सकता है, जाना इसको नीचे ही है, ठीक है। फिर हुआ क्या, प्राइस फिर ये नीचे आया। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं यहाँ पे, तो आपका टारगेट क्या होगा, पीडीएच का लाइन होता है, ये पीडीएच का लाइन है, हमारा प्रीवियस डे हाई की लाइन है, राइट। देखिए ये आया और पीडीएच पर इसने टच किया, और ये इतना जबरदस्त ओपनिंग क्यों था, ये इतना जो ऊपर का ओपनिंग इसलिए था क्योंकि किसी ब्रोकरेज फर्म ने टाटा स्टील का रेटिंग हाई कर दिया है, उसका उसका टारगेट जो है आने वाले कुछ महीनों में 850 रुपए का किया है, इसीलिए ये गैप अप ओपन हुआ और ऊपर चला गया। लेकिन उस ब्रोकरेज हाउस के कहने पर गैप अप ओपन तो हो गया, और 3 कैंडल रेड तो बना दिया, लेकिन चलना इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से ही है। ये पैटर्न कभी भी आपको दिखे कि लगातार इतना बड़ा गैप अप ओपन, पहला कैंडल बहुत बड़ा बन जाए, फिर दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल में इसके दम निकल जाए, बिग बन जाए, फॉलो अप में रेड कैंडल बन जाए, आप सेल कर देंगे इसको। और फिर देखिए यहाँ पे ये पीडीएच पर आकर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर प्राइस पीडीएच के ऊपर है तो पीडीएच सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया और फिर से ये ऊपर की तरफ निकल गया। आज मेरे ब्रदर इन लॉ ने जो ट्रेड किया था, उन्होंने सुबह सुबह उठते ही वो न्यूज देखा कि ब्रोकरेज फर्म ने इसका
रेटिंग हाई किया हुआ है और उन्होंने बाई कर लिया। बाई करने के बाद उन्होंने कहा कि आज तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है, मैं तो निकलूंगा नहीं, आज तो पूरा दिन जो है सीधा आज ही 8:30 को चला जाएगा। वो निकले नहीं, उसके बाद बोले मैं तो फंस गया। तो मैं फंस गया तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टॉप लॉस नहीं डालना है। मैंने कहा कि अगर आप फंस चुके हैं बाई करके फिर अभी नीचे आ चुके हैं, तो मेरे मन में स्टॉप लॉस था कि अगर इसके नीचे आए तो आपको निकलना होगा। मैंने उनको बताया नहीं, उनको प्राइस एक्शन आता नहीं है, वो बिजनेसमैन है, तो मैंने उनको कहा कि आप बने रहिए। उसके बाद जैसे ये पीडीएस पे जब डबल बॉटम बनाया, मैंने कहा आप ऐड कर लीजिए क्वांटिटी यहाँ पे। जितनी क्वांटिटी यहाँ पे ली थी उसका 1.5 गुना क्वांटिटी 1.5 टाइम्स यहाँ पे मैंने ऐड किया। और फिर मैंने उनको नॉर्मल सा प्राइस एक्शन देखा कि अगला टारगेट क्या हो सकता है। मुझे लगा कि ये जो हाई है, ये मेजर हाई है, ठीक है। और आप देखें कि ये सेल ऑफ है, ये ऊपर गया, नीचे गया और ये ऊपर गया, तो ये जो दो टॉप है, इन दोनों टॉप में ये माइनर टॉप कहलाएगा, क्योंकि ये जब टॉप बना था तो नीचे प्राइस नहीं गया था, थोड़ा सा 2 कैंडल रेड बना फिर ऊपर गया, और फिर ये जब टॉप बना था उसके बाद लगातार 3 रेड कैंडल और उसके बाद लोअर हाई बनने स्टार्ट हो गए थे, तो इसको हम कहेंगे मेजर हाई। इसको ब्रेक करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी टाटा स्टील के लिए आज पूरे दिन में। तो मैंने ये टारगेट रखा था। उसके बाद प्राइस देखिए ये ऊपर तक गया, फिर यहाँ पर जब ये रुका तो मैंने उनको कहा कि 692 का प्राइस लगा दिया। 692 का प्राइस लगा रखा था, ये हिट हो गया, एंड ऑफ द डे में प्रॉफिट में निकले। लेकिन ये सब चीजें जो है, ये आप बताइए किसी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। वो आपको भी पता है कि अगर गैप अप ओपन हुआ है तो तब तक इसमें आपको जो है ये तो सेलिंग का ये पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सेल करते हैं। लेकिन अगर आप सेल करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग आप करेंगे पीडीएच लेवल पे, क्योंकि आपको पता है कि पीडीएच यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे डबल बॉटम बना तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि ओवरऑल टाटा स्टील क्या है, ओवरऑल टाटा स्टील तो बुलिश है। आप देखेंगे तो अभी जो रेंज बाउंड इसको कहेंगे, ये पूरा रेंज का हिस्सा है, ये अभी तो रेंज बाउंड है। लेकिन टाटा स्टील का जो न्यूज, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रोकरेज फर्म ने न्यूज इसका रेटिंग इसकी हाई की है, टारगेट इसका ऊपर कर दिया है, और प्लस निफ्टी जो है पॉजिटिव है। तो आपको पीडीएच के पास बाई करना है, सेल तो करना नहीं है। तो आपको यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। ये सेल सेटअप आप हमेशा याद रखेंगे, और बजाज फिंसर्व में जो बात मैंने बोली वो आप हमेशा याद रखेंगे कि भैया जिस तरफ की हवा चल रही हो उसी तरफ आपको जाना है। जिनको पतंग उड़ाना आता है तो मैं बता दूं कि जिधर हवा हो पतंग उसी तरफ उड़ाते हैं, ठीक है। तो आप जो है हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। कल के लिए मैं एक एनालिसिस दे दूं, अभी तो मैंने कुछ ज्यादा टाइम एनालिसिस किया नहीं है। कल रिलायंस में आप बाई कर सकते हैं। मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखा देता हूँ एक बार। रिलायंस इंट्राडे में आप अच्छा बाई कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कल रिलायंस में यार रिलायंस बहुत ऊपर चला गया, अब जो है इसको तो नीचे ही जाना है। रिलायंस ऊपर चला गया है, अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं आपको उसका चार्ट दिखा देता हूँ और उसका रीजन बता देता हूँ। नॉर्मल सा चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम में, कल इंट्राडे में आप इसको बाई कर सकते हैं। ये आपको, ये सब चैनल वाला हटा दीजिए। ये आपको नॉर्मल 1 डे का चार्ट है। ये आपको दिख रहा है कि ये एक थोड़ा सा मैं और इसको जूम करूं तो ये आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल था। ये कैंडल बनी थी, लगातार सेल ऑफ आया था यहाँ पे। तो ये कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई, ये दोनों जो है एक मेजर हाई का काम कर रहे हैं, मेजर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया आज, और क्लोजिंग जो है इसने इसके ऊपर दिया है, और कल ही दे दिया था, आज तो और ऊपर दिया है। अब इसका अगला टारगेट क्या है? ये वाला हाई 2086, और उसके बाद में सीधा यहाँ पे इसका टारगेट है। और देखिए अब यहाँ पे प्राइस एक्शन पड़ी है, बहुत ऊपर आ गया है, इस तरह की बात हम नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन जब आप इसका देखेंगे तो ये क्या बता रहा है, लगातार 3 कैंडल और तीनों ग्रीन कैंडल, और तीनों की क्लोजिंग बिल्कुल टॉप पे है। आज क्लोजिंग तो इसके बिल्कुल टॉप पे हुई है। इसमें भी ठीक है, अपर एरिया में क्लोजिंग है, इसमें भी अपर एरिया में क्लोजिंग है, और ये बढ़िया जो है हायर हाई पैटर्न बना रहा है। देखिए सॉरी हायर लो पैटर्न बना रहा है। ये लो देखिए, अगला लो इसके ऊपर, अगला लो इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में। अब इसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसको जाना ऊपर ही है, ठीक है। लगातार हायर लो बनाता हुआ ऊपर जाएगा। तो ये आज का सेशन था। कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर सेशन खत्म करते हैं। सर फिर मैं रिलायंस का टारगेट क्या रखूं? रिलायंस का टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज दिस 2089 2090, ठीक है। ठीक है। एंड द सेकंड इज दिस 2200 2300 2400 2500, जो रखना है रखिए अगला टारगेट। तो कम से कम यहाँ तो आना चाहिए कम से कम इसको। और लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्टॉक आपको बहुत मिल जाएंगे। तो प्राइस एक्शन तो आपको यही बता रहा है कि उसमें बाइंग आ चुकी है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न को क्या क्या कहेंगे, हायर लो रिवर्सल पैटर्न,
ठीक है, ये लो और ये लो, ये सीधा लगातार हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, 3 कैंडल लगातार बुलिश, आगे कैंडल्स भी बुलिश ही बनेंगी, निफ्टी और बुलिश है सर एक तो टाटा मोटर्स का चार्ट देखना, वो भी डेली मतलब बहुत बढ़ रहा है सर, 15-20 पॉइंट तो डेली बढ़ते हैं। टाटा उसको मोटर्स मैंने बहुत देखिए, जल्दी निकाल दिया था सर। टाटा मोटर्स में पता नहीं क्यों मेरे घर वालों ने मेरा ब्रेन वॉश किया हुआ है, वो टाटा मोटर्स में काम करते हैं और जो जिस कंपनी में काम करता है मैंने उसको बुराई ही करता है। 159 से बाय करा था इसको और 190 पे निकाला था, तब मैं से बढ़ना इसमें स्टार्ट हो गया। मैं इसमें ब्रेन वॉश हो चुका हूँ, मेरे घर वालों ने इतनी ज्यादा बुराई कर दी इसकी कि पता नहीं, मुझे हमेशा ये स्टॉक लगता है कि ऊपर नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल बहुत सही जगह पे, उसमें अगली बाइंग अगर आप निकल चुके हैं तो अगली बाइंग कब करेंगे ये देखिए, ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हाँ जी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि आगे आपको जो है बाई करने के लिए मौका नहीं देगा, और एक काम करता हूँ क्लोन कर लेता हूँ इसको, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से अच्छा है। अच्छा ट्रेंड लाइन है नहीं, नीचे बॉटम का ट्रेंड लाइन तो ये होगा, लेकिन इतना तक आने वाला है नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है, आप रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखाती है। अब आप क्या करेंगे कि ये जब ट्रेंड लाइन पे आएगा ना आगे कभी भी, जब करेक्ट होके, है तो बहुत ऊपर, अब इतना तक आना मुश्किल है, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी तो आने वाला है नहीं ये, तो आप इसमें आराम से बाई कर सकते हैं। ये जब आपको ब्रेकआउट, अगर आप जो है इन्फॉर्म्ड ट्रेडर है तो ये देखिए, ये एक आपको रेजिस्टेंस का लाइन आपको दिख रहा है, और इसने इसने देखिए ये कैंडल जो बुल कैंडल बना है ये बहुत कुछ कह रहा है, ये सारे छोटे 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 कैंडल है राइट, और इतनी बड़ी बुल कैंडल है, तो आप ये मत सोचिएगा कि भैया इतनी बड़ी बुल कैंडल बन गई अब तो ये बहुत ऊपर चली गई, ऊपर नहीं जाएगी। इस ये कैंडल क्या दे रहा है, मैं उसी फिर से वही बजाज फाइनेंस में जो कैंडल बना था, या टाटा स्टील में जो कैंडल बना था, वही कैंडल ये है, ये डेली टाइम फ्रेम पे ये बोल रहा है कि भैया ये जितने सारे पीछे के कैंडल है सबसे बड़ा कैंडल है, ऊपर में क्लोजिंग, यानी कि इसमें फॉलो अप आएगा ही आएगा। फिर देखिए ये ऊपर चला गया राइट, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल काफी बड़ी कैंडल है इस पीछे वाले कैंडल से, तो ये ग्रीन कैंडल जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि आने वाले एक हफ्ते की सेलिंग अकेले संभाल सकता है राइट। देखिए आगे बेयर आए भी तो इनकी देखिए क्या हालत की, इसमें बेयर को नीचे ले जाने दिया ही नहीं इस एक ग्रीन कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल बना है फॉलो अप, ये बेयर ने कोशिश की फॉलो अप नहीं मिला, फिर इसने आज ब्रेकआउट दिया, आगे अभी और भी ऊपर है, अब तो अगर 275 अगर आ गया है तो अगला टारगेट क्या है, 275 के नजदीक एक मैग्नेट है 300 नंबर, तो ये 300 इसका टारगेट है नेक्स्ट 274 के बाद, 300 बिल्कुल जाएगा तो फिर 300 एक मैग्नेट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव मार्केट में मैं रहता हूं, और जो लोग मुझे लाइव मार्केट में पिंग नहीं करते हैं, एक तो अगर आप पिंग करते हैं या कुछ पूछते हैं अगर मैं आंसर ना करूं तो इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं खुद ट्रेड में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग लाइव मार्केट में क्वेश्चन पूछिए, तब आपके जो है तब आपको चीजें समझ में आएंगी। सरफराज जी एक और अच्छा स्टॉक है टाटा मोटर्स के साथ, मतलब ये तो टाटा ग्रुप हो गया, वेल्सपन एक बार देख लीजिएगा, आई बहुत थिंक बढ़िया है, एक बहुत ही अच्छा मूव 100% रिटर्न के लिए मुझे को लग रहा है, जैसा आप देख लीजिए। वेल्सपन इंडिया ना, हाँ मैंने इसको इस एरिया में इस एरिया में बाई करके पैसा बनाया था कुछ दिन पहले, निफ्टी 500 में आता है ये, इसके पीछे कोई न्यूज है क्या? नहीं नहीं, मार्केट ओपन होगा ना। हाँ ये देखिए, कहीं अगर ये देखिए, अगर इसको आप ये चेक करें तो ये एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है, अब ये डेली टाइम फ्रेम में ये रेंज में है, ठीक है, ये रेंज में है, तो रेंज में ट्रेड करने का एक ही रूल होता है, बाई लो सेल हाई, तो रेंज के बॉटम पे आप इसको आराम से बाई कीजिए, ऊपर में आप सेल करेंगे, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल, इसमें बाइंग बनी हुई है, ये आ नीचे रहा है लेकिन बाई बना हुआ है, क्योंकि सर कॉन्टेक्स्ट क्या है, रेंज बाउंड है, ये डाउन ट्रेंड में है लेकिन कॉन्टेक्स्ट रेंज बाउंड है, तो आप रेंज के बॉटम में बाई करेंगे, आप यहाँ पे बाई कीजिए, और इनफैक्ट ये देखिए ग्रीन इसका कैंडल यहाँ बना भी है जी, इसका वीकली देखिए, वीकली वीकली से पता चलेगा जिसको। वीकली बहुत लंबा टाइम फ्रेम हो जाता है, उतना हम लोग वेट करते नहीं अच्छा, है। मेरा मेरा वही टाइम फ्रेम है। वीकली में भी देखिए ये यही रेंज है, रेंज में ये फंसा हुआ है, बॉटम पे हम बाई करते हैं, परफेक्ट है, ये यही बॉटम पर रेजिस्टेंस था, बहुत ही परफेक्ट जगह पे है बाइंग करने के लिए, इनफैक्ट मैं नोट कर लेता हूँ, अभी कुछ फंड फ्री होगा तो मैं बाई करूंगा इसको।
क्योंकि एक तो ये पेनी स्टॉक नहीं है, निफ्टी 500 में आता है और बहुत बढ़िया ये है, इसे मैंने काफी पैसा बनाया हुआ है ऑलरेडी पास्ट में, और मैंने इसमें फिर से खरीदारी करूंगा इसमें। ठीक है, मैं आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइव मार्केट में आप लोग मुझसे जुड़िए, लाइव मार्केट में क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कीजिए। अगर आप बायर हैं तो ज्यादा से ज्यादा सेल कीजिए, सेलर हैं तो ज्यादा से ज्यादा बाई कीजिए। आपको पता है आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कीजिए क्योंकि आपका मेमोरी बढ़ेगा। क्योंकि यही चीज है कि अगर आप करेंगे तभी जो है आपका जो डेफिशिएंसी है वो कम होगा एक साइड की। और टाटा मोटर्स के साथ कल स्पॉट भी भागेगा अलॉन्ग विद ट्रेंड। स्कॉट, हाँ स्पॉट एंड ट्रेंड बोथ। हाँ स्कॉट्स तो ऐसे भी बहुत ही ज्यादा बुलिश है, काफी लोगों ने पैसा इससे बनाया हुआ है, कभी 700 पे ट्रेड किया करता था। तो देखिए ये दिक्कत है कि बुल का कोई टॉप नहीं होता है, जब 700 पे ट्रेड करता था तो 700 से 800 आ गया, तो मुझे कहा यार स्कॉट्स 800 पे आ गया, अब तो ऊपर नहीं जाएगा। जब 1000 आया तो कहा कि 1000 तो पक्का अब इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए ये 1000 रुपए का जब अगर आप उसको ट्रैक करेंगे तो 1000 रुपए आने पे भी इसलिए जो है कहीं भी ये रुकने का, 1000 रुपए बहुत बड़ा राउंड नंबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं भी रुक सकता है, हमेशा सब सारी पॉसिबिलिटी को लेकर चलना है। और जब 1000 पे ये नहीं रुक रहा है अपने राउंड नंबर पे, इसका मतलब कि अभी और ऊपर जाएगा, इसलिए सीधा 1300 ये सीधा 1500 चला गया ये 1454। तो अगर ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये बात मुझे उस वक्त दिख जाती, एक तो ज्यादा टाइम देता मार्केट में, मुझे दिख जाती कि 1000 पे 1000 राउंड नंबर है, स्कॉट नहीं रुक रहा है, यानी कि अब और नहीं रुकने वाला है, सीधा 1500 जाएगा, ये जाए मतलब और ऊपर जाएगा। तो 1000 पे भी बाई कर सकते हैं, 800 पे नहीं किया, 700 पे नहीं किया, 1000 पे ही कर लेते, क्योंकि 1000 पे रुक नहीं रहा है यानी कि और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन खत्म करते हैं आई थिंक। कल हम लोग फिर मिलते हैं, छोटे सेशन करते हैं लाइव मार्केट में, हम लोग कल मिलते हैं। लाइव मार्केट में आप लोग क्वेश्चन पूछे, कल हो सकता है लाइव क्लास हो। अगर मैं अपने घर चला गया तो मैं घर के बाहर हूँ, अगर मैं अपने घर गया वहाँ पे इंटरनेट थोड़ा फास्ट है तो लाइव सेशन भी करते हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए गुड नाइट। कोई क्वेश्चन ही है ना आप लोग का? चलिए बेरा जी